नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। धर्मांतरण एक ऐसा दीमक है जो इस देश में धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है। भारत हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई का तालमेल बनाकर रखता आया है, लेकिन कई राज्यों में धर्मांतरण भी वो सच्चाई है जो स्वीकार करनी होगी। कुछ ताज़े मामले सामने आए हैं। मेरठ में ऑनलाइन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। यहाँ एक धर्मांतरण सभा में छापेमारी की गई तो तमाम महिलाएं, पुरुष प्रार्थना करते नजर आए। गाजियाबाद, बाराबंकी और अयोध्या में भी इस तरीके के मामले सामने आए। कई जगहों पर धर्मांतरण कराने के नेटवर्क का जो काम है वो मार्केटिंग की तरह है। लोगों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी की मार्केटिंग करते हैं उससे धर्मांतरण वाले लोग मार्केटिंग जैसी एक टीम बनाकर वो काम कर रहे हैं ताकि दूसरे धर्म के लोगों को कैसे जोड़ा जा सके। मेरठ में धर्मांतरण नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ फैलाया जा रहा है, जिसने ईसाई धर्म अपनाया उसे नए मेंबर जोड़ने का टास्क लिए लोग देते हैं। धर्मांतरण जो कराने वाले फादर चमत्कारी राख देते हैं। बहुत पहले जब हम लोग पत्रकारिता को शुरू कर रहे थे, लगभग 35 साल पहले, तो यहाँ जो अभी फादर एक राख देते हैं, भभूति टाइप की कोई चीज़ देते हैं। पहले चंगाई सभाएं हुआ करती थी। ईसाई मिशनरियाँ चंगाई सभाएं करती थी। जो बीमार आजार जो लोग होते थे उनको चंगा करने के नाम पर चंगाई सभा करके धर्मांतरण और उन्हें ईसाईयत का पाठ पढ़ाया जाता था। लेकिन अब समय बदला और अब चंगाई सभा से ये जो चमत्कारी विभूति वाला मसला है, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भी तमाम चमत्कारी लोग हैं इस वक्त जो सनातन के नाम पर चमत्कार दिखाते हैं, राख देते हैं, भभूत देते हैं, चरणों के धूल देते हैं। बहुत सारे किस्से हैं। अब ये पता नहीं आडंबर है या सच्चाई, लेकिन इससे बीमारी दूर होने का दावा ईसाई मिशनरियाँ भी कर रही। बात वही आ गई चंगाई सभा वाली, ये भभूत दे रही, उससे बीमारी दूर हो जाएगी। पिछले दिनों एक बाबा की इसी तरीके की सभा में भगदड़ मची, कई लोग मारे गए और बाद में अब क्या हुआ उस बाबा का पता नहीं। एटा में उनका आश्रम है। इस दावा है मेरठ में कि इस गिरोह ने 300 से ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण कराया है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस की छापेमारी के दौरान इस मामले का पता चला। गाजियाबाद की अगर बात करें तो वहाँ कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गतिविधियाँ चल रही हैं। गाजियाबाद में भी विदेशी मिशनरी काम कर रही हैं। इलाज, दवा, नौकरी, अच्छा जीवन के नाम पर किया जा रहा है। और इसी तरह बाराबंकी में भी नरोत्तमा मऊ मजरे के असौसी गाँव भी ग्रामीणों के साथ धर्म परिवर्तन की बात सामने आई है। तो कुल मिलाकर ये जो प्रार्थना सभा, धर्म परिवर्तन, इसी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा इसका भंडाफोड़ किया गया और धर्म परिवर्तन करा रहे लोगों को बाराबंकी में भी गिरफ्तार किया गया। इसी तरह अयोध्या जनपद के कुमारगंज थाने में ईसाई मिशनरी द्वारा इलाज कराने के नाम पर जो प्रार्थना सभा और तमाम इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसको लेकर भी मुख्य आरोपी अरुण कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस तरीके के तमाम मामले सामने आए हैं। प्रार्थना सभा, चंगाई सभा, इस तरीके की घटनाक्रम को लेकर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून भी बन चुका कि किस जगह धर्मांतरण कराएंगे उसे लव जिहाद से जोड़ा गया। लेकिन ये ज़्यादातर जो मामले हम आपको बता रहे हैं ये ईसाई मिशनरियों के द्वारा किया जा रहा धर्मांतरण है। तो आज मंथन में हम इसी पर बात करेंगे, धर्मांतरण का मकड़ जाल। तो जिस तरीके से धर्मांतरण के मकड़ जाल पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक हमने आपको 3-4 जिलों का ये मसला बताया कि किस तरीके से धर्मांतरण एक मकड़ जाल
मकड़ जाल क्यों कहते हैं? मकड़ी एक ऐसा अचूक जाला बुनती जिसमें बार बार मक्खियाँ तमाम चीज़ें फंसती रहती हैं। तो मकड़ जाल इसीलिए हम कह रहे हैं। 3 तस्वीरें हैं, बाराबंकी, मेरठ और अयोध्या। यहाँ की ये तस्वीरें हैं पुलिस छापेमारी के दौरान। ये लोग धर्मांतरण करते कराते पाए गए। इन तीनों तस्वीरों को पूरी स्क्रीन पर दिखाया जाए, इससे और चीज़ें स्पष्ट होंगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये मुद्दा है धर्मांतरण का, लेकिन अभी जो मामले इस तरीके के आए हैं वो सीधे और सीधे ईसाई मिशनरियों का मामला है। ये धर्मांतरण का जो मुद्दा है सबसे पहले उस वक्त चर्चा में आया जब आज से 35-40 साल पहले उड़ीसा में पादरी स्टेन और उनके 2 बच्चों और पत्नी को एक आरएसएस के लिए काम करने वाले दारा सिंह चौहान ने जला दिया था। इस घटना के बाद भारत में धर्मांतरण को लेकर नई बहस छिड़ी। धर्मांतरण को लेकर कानून भी बने, कार्रवाई भी हुई और दारा सिंह चौहान अभी भी जेल में हैं, उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। विपक्ष ये कहता है कि जो काम आरएसएस के लिए दारा सिंह चौहान ने किया उसका परिणाम ये है कि उड़ीसा में बीजेपी के पांव जम गए। खैर ये राजनीतिक बात है, लेकिन वास्तव में धर्मांतरण क्यों होता है, इससे किसको फ़ायदा होता है, बहुत सारे पहलू हैं। इसका कोई राजनीतिक लाभ भी होता है क्या? ये इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इन घटनाओं पर कार्रवाई करने वाली पुलिस के बयान सुनिए। कोठी थाना क्षेत्र के नरोत्ता मऊ के रहने वाले राजेंद्र के घर पर कुछ लोगों को विधि विरुद्ध तरीके से धर्म संपरिवर्तन कराए जाने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार इनका रिमांड स्वीकृत कराते हुए जिला कारागार भेजा गया है। इसमें पूरी इनकी लिंक तलाशी जा रही है, कहां से परिचालित हैं, कहां से इनको फंडिंग हो रही है, इसके लिए बैंक अकाउंट वगैरह भी देखे जा रहे हैं, इनके कनेक्शन देखे जा रहे हैं, इनके मोबाइल का विश्लेषण किया जा रहा है, मैनुअल आधार पर भी इसका विश्लेषण किया जा रहा है, लिंक जोड़े जा रहे हैं, कहां से क्या क्या हुआ और अब तक इनके द्वारा क्या क्या किया गया है और आगे इनकी क्या योजनाएं हैं, इन सब के बारे में तहकीकात करने के लिए टीमें लगी हुई हैं। इसमें सर्विलांस का भी सहयोग लिया जा रहा है। वह 2 टीमें अलग से गठित की गई हैं जो मैनुअल आधार पर काम कर रही हैं। इसमें जो भी लिंक है, जो भी कनेक्शन है, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हैं, उनके विरुद्ध निश्चित तौर पे कठोर वैधानिक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। थाना कुमारगंज पर दुर्गेश नाम के व्यक्ति से यह सूचना प्राप्त हुई कि तिंदौली गांव में शिव मिलन के घर पर अरुण कुमार नाम के व्यक्ति द्वारा लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस ने दबिश देकर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया जो महिलाओं और पुरुषों को धर्म विशेष के प्रति भड़काते हुए ईसाई धर्म में परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था। मौके पर पुलिस ने आपत्तिजनक साहित्य भी बरामद किया है। इस संदर्भ में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अब आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब दोनों तरीके की बातें हैं। पुलिस कह रही है आपत्तिजनक साहित्य बरामद हुआ है। क्या आपत्तिजनक साहित्य है, कोर्ट में क्या साबित होता है पता नहीं, लेकिन जो अब तक हमारे पास इनपुट आया उसके मुताबिक धर्म परिवर्तन के जो मकड़ जाल है उसमें वो लोग फंसते हैं जो गरीब हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं। उनको या तो समाज से शिकायत है, समाज की व्यवस्था से शिकायत है या सिस्टम से शिकायत है। ऐसे लोग ही धर्म परिवर्तन की तरफ आकर्षित होते हैं। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी ने वहाँ की घटना के बारे में बताया, उसे सुनिए। लगातार गाजियाबाद में धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें कि देखा गया है पूर्व में ही गाजियाबाद के मोदी नगर और गाजियाबाद शहर के सेवानगर और क्रॉसिंग रिपब्लिक में ये मामला सामने आया है, जिसमें देखा गया है कि उनको या तो धर्मांतरण जो है बहला फुसला कर किया जा रहा है या धर्मांतरण उनको जो है ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है या किसी लालच के चक्कर में उन्हें धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस मामले में पुलिस की तरफ से जो है कार्रवाई की जा रही है। आगे देखना है कि पुलिस इस पर सख्त कदम क्या उठाती है। गाजियाबाद से मैं देव वर्मा, के न्यूज़ इंडिया। हमारे सहयोगी देव वर्मा ने
गाजियाबाद के ही 3-4 मामले बता दिए। सीधे चर्चा और वजह जानने के लिए हम हमारे जो मेहमान हैं उनका परिचय कराते हैं, रुख करते हैं। महेंद्र सिंह, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अविरल मलिक, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत। प्रदीप त्यागी, नेता, हिंदू नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। परमीत जॉनसन साहब हैं, ईसाई धर्म गुरु हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। महबूब खान साहब हैं, महबूब आलम खान साहब हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और महंत शुभम गिरी जी महाराज अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु के रूप में, बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत आभार आपका वक्त देने के लिए। महेंद्र सिंह से हम चर्चा की शुरुआत करें और इस जो पूरे प्रकरण को समझने की कोशिश करें। महेंद्र सिंह जी, सीधे आज आपसे ही रुख कर रहा हूं। अभी हाल के एक हफ्ते के अंदर बाराबंकी, अयोध्या, मेरठ, गाजियाबाद, ये धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण के मामले बहुत सारे सामने आ गए हैं। अंदर अंदर चलता भी होगा, ये अभी हाल में कुछ हिंदू युवा संगठनों ने, कुछ हिंदू संगठनों ने इस तरीके का जो भंडाफोड़ किया या पुलिस को सूचना दी, उसके बाद कार्रवाई की गई है। ये ज़्यादातर जो जितने भी मामले हैं ईसाई मिशनरी को लेकर हैं। पूर्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक कानून भी, धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया था और उसको लेकर भी बहुत चर्चा हुई थी उसे, लेकिन जो परसेप्शन गया वो ऐसा लगा कि सारा धर्मांतरण मुस्लिम वर्ग के लोग ही कराते हैं और उसको लब जिहाद से जोड़कर प्रचारित किया गया। लेकिन वो ओवरऑल एक अच्छा कदम था, सरकार का अच्छा कदम है और कार्रवाई भी अब उसमें होगी आगे। लेकिन मूल वजह क्या आप मानते हैं धर्मांतरण की? क्यों धर्मांतरण होता है? और इतने हो हल्ला, कानून, बवाल के बाद भी अभी भी ऐसा हो रहा है, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है और सिस्टम के लिए भी सवाल है। दुर्गेश जी, इसके बहुत बुनियादी, जो आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में कहा भी था, बुनियादी वजह एक सभी धर्मों के लिए है। वो ये है कि कन्वर्जन आदमी क्यों करता है, इस पर अगर सोचा जाए तो उसकी कुछ वजहें आती हैं। एक तो गरीबी है, अशिक्षा है, असमानता है, अनटचेबिलिटी है, समाज में वो रुतबा, वो समानता, वो सारी चीजें नहीं है, गरीबी है। ये मूल कुछ वजह होती है। कोई भी व्यक्ति जब अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाता है, जब उसको अपने धर्म में उतना तवज्जो नहीं मिलती है, अपने धर्म में उसको गैर बराबरी का सामना करना पड़ता है, अपने धर्म में जो एक कास्टिज्म जहाँ पर होता है कि एक जाति ऊंची है, एक नीची है, किसी कहीं कहीं को अछूत मानते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। फिर अब इसी के अगेंस्ट में एक दूसरी वजह ये आ जाती है कि कोई गरीब आदमी है, बेरोजगार आदमी है, उसको लालच दिया जाता है कि हम आपको नौकरी लगवा देंगे, आपका रहन सहन अच्छा हो जाएगा, आप बहुत इस धर्म ने आपको क्या दिया है, आप हमारे धर्म में आ जाइए तो आपको तरह तरह के लाभ मिलेंगे। तो ये प्रलोभन एक चाहता है। तो हर आदमी ये सोचता है कि अपनी जिंदगी को थोड़ा सा बेहतर कर लिया जाए हमें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति निराशा में, हताशा में ही धर्म परिवर्तन करता है, लालच में ही धर्म परिवर्तन करता है। जब उसकी जरूरतें अपने धर्म या अपनी सिस्टम में नहीं पूरी होती है, तो एक ये बड़ी वजह है एक तो। और दूसरी जो जिसका सहारा लेते हैं, जो धर्म परिवर्तन कराते हैं, वो एक ये है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन है, लॉ है, ह्यूमन राइट्स है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार अपना धर्म चुन सकता है। तो अपना धर्म, उसको कोई ये नहीं कह सकता कि आप फला धर्म में ही रहेंगे। अपना धर्म चुनने की उसको आजादी है। तो दुनिया भर के देशों में ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को अपने अपने संविधान में लागू किया गया है कि हर एक व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार प्रसार, अपना धर्म चुनने, उसके बारे में बात करने का अधिकार है। तो ये छोटी सी जो लूप होल्स है, जबकि ये एक बहुत अच्छे संदर्भ में रखा गया है कि किसी को प्रताड़ना न झेलनी पड़े। हर एक व्यक्ति आजाद है इस दुनिया में प्राकृतिक तौर पर, वो अपना धर्म पर चयन कर सकता है। लेकिन
तमाम जिनके पास पैसा है, जिनके पास विस्तारवादी नीतियां हैं, वो खास तौर पर ईसाई मिशनरीज को आप देखेंगे, वो दुनिया भर में इस तरीके का काम करते हैं। भारत में भी बहुत बड़े पैमाने पे इस तरीके के केसेस देखने को मिलते हैं कि प्रार्थना सभाओं के नाम पर और तमाम चीजों के नाम पर वो अपने प्रचार प्रसार करते हैं। वो आजादी है प्रचार प्रसार की, लेकिन उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। उस पर कोई गौर नहीं करता है कि आप प्रलोभन नहीं दे सकते किसी को। कोई व्यक्ति अगर स्वेच्छा से आपके धर्म में आना चाहता है, उसकी आस्था है, स्वागत है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जहां भी धर्म परिवर्तन की बात होती है वो ऐसा नहीं होता है, ये प्रैक्टिकली देखने को मिलता है। अब बात आती है कि कौन से लोग, अगर उनका स्टेटस देखा जाए, जैसा मैंने पहले कहा, तो वो लोग जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, वो समाज के लोग आपको 99% वही लोग मिलेंगे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है। तो अब हमें भी एक चीज झांकने की जरूरत है समय के अनुसार कि हमें अपने धर्म को सिर्फ इस बात को लेकर के नहीं प्रोपोगेट किया जा सकता है कि नहीं साहब आप धर्म परिवर्तन ना कीजिए, बल्कि अगर हमारे पास कोई कमियां हैं उनको दूर करने की भी बहुत जरूरत है। कि मसलन सनातन धर्म में अगर इसके ओरिजिनल रूप में देखा जाए, प्राकृतिक धर्म है, यहाँ पर छुआछूत की कोई बात नहीं कही गई है। यहाँ पर किसी तरीके की कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है। लेकिन बाद के समय में धीरे 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 समाज में ये परिवर्तन आ गया, धर्म में परिवर्तन आ गया। एक ऊंची जाति, एक नीची जाति, एक अछूत जाति, एक फलाना जाति, वो तमाम व्यवस्थाएं आ गई, वो तमाम कुरीतियां आ गई। और इस बड़े कालखंड में आप देख सकते हैं, वो चाहे बुद्धिज्म के समय में आप देखिए, चाहे जैनिज्म के समय में आप देखिए, चाहे हिंदुज्म के लेटर उसमें देखिए, फेजेस में, तो ये सब जो कुरीतियां आई हैं उन्हीं में अब सनातन से ही बुद्धिज्म निकला और उसने उसी कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन करके एक अलग धर्म का वो किया। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा अगर सनातन धर्म बरकरार रहे, लोग उसको ना छोड़े, तो हमें अपनी कुरीतियों को जरूर, किसी धर्म में क्या कुरीतियां है उसको देखने के बजाय, सभी धर्मों में कुरीतियां हैं, वो कह सकता हूं, ठीक बात है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें अगर अपना घर इंटैक्ट रखना है, हमें जब अपने घर को बहुत अच्छा रखना है, तो हमें सबसे पहली कुरीति जो है, वो जो अनटचेबिलिटी है, उसको जड़ से मिटाना चाहिए, उसको मतलब मन से, दिल से मिटाना चाहिए। महेंद्र सिंह, धर्म को लेकर जैसा बहुत सारी आपने बातें बताई, बुद्धिज्म की बात की, चूंकि आपने जिक्र छेड़ दिया तो भी हाल में ही मैं जोशी मठ गया था और वहाँ आदि शंकराचार्य जी जहाँ आए थे और वहाँ से फिर उन्होंने एक धर्म का प्रसार प्रचार शुरू किया था। तो वहाँ एक शिला लेख था, उसको मैं पढ़ रहा था, तो बताया गया कि साहब उस समय जब शंकराचार्य जी यहाँ आए थे तो बुद्धिज्म का बहुत प्रभाव था, सनातन कमज़ोर हो रहा था, तो उन्होंने इस प्रभाव को कम किया और सनातन के लिए प्रचार प्रसार किया। ये बात भी तो परोक्ष रूप से देखने को मिल रहा है कि भाई आदि शंकराचार्य जी भी इस जद्दोजहद से गुजरे हुए हैं, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट कराया है। बस केवल आज झंडा लेकर विरोध करने वाले लोग नहीं थे उस वक्त केवल, और कर भी रहे होंगे तो हमें आपको पता नहीं। हाँ, जो ज्यादातर इतिहास में मिलता है कि तर्क वितर्क के आधार पर वो ये सारी चीजें चलती थी। जैसे बुद्धिज्म फैला तो तर्क वितर्क के आधार पर फैला, फिर राजाश्रय मिला उसको। तो किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार में राजाश्रय का होना बहुत जरूरी है। लेकिन तब लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं नहीं थी, तब राजतंत्र था, और किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार में उस वक्त के धार्मिक गुरु और राजा का बहुत बड़ा हाथ होता था। तो वो बात ठीक है। जोशी मठ और तमाम जगहों पर, आप कर्नाटक में श्रवण बेलागोला देख लीजिए, वहां पर जैनिज्म का बहुत बड़ा वो था, और सारे राजा वहां पर बाद में जो ये मौर्य साम्राज्य के, वो जाके सब जैन बने थे। बाद अशोक भी जैन धर्म के उसमें जाकर के वहां पर उन्होंने वो किया। तो बहुत सारे ऐसे वो होता था, लेकिन तब राजतंत्र था। अब लोकतंत्र है, अब डेमोक्रेसी है, और अब एक संविधान है, और संविधान में एक व्यवस्था है आर्टिकल 25 की, उसी के साथ, जिसमें कि आजादी है धर्म की, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी है कि आप किसी को लालच देकर के धर्म का परिवर्तन नहीं करा सकते। ठीक है। अब सवाल यह है कि उसी में एक और पॉइंट जोड़ दूं उसके बाद, और उसी संविधान में यह है कि आप
गैर बराबरी को दूर करेंगे, आप समाज के अंदर जो गैर बराबरी है जो उसको दूर करेंगे, इसके प्रति सरकारें जो है काम नहीं कर रही है। इसके प्रति धार्मिक नेता भी काम नहीं कर रहे हैं। अभी भी तमाम मंदिरों में, अभी भी तमाम जगहों पर जो है उनको जाने नहीं देते। और बहुत ही आपको याद होगा जब अपने राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति के साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी। तो ये अगर मानसिकता हमारी अगर वही रहेगी पुरातनपंथी, जिसमें कि आज के समय में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, कभी एक्सेप्टेंस रहा होगा उसका, अगर वो बदलाव नहीं करेंगे तो ये आने वाले समय में इस तरीके की घटनाएं, अभी तो लालच में है, आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसी घटनाएं स्वैच्छिक तौर पर हो, स्वतः लोग जाएं, जो लोग आज भी पीड़ित हैं, जिनको हम आज दलित कहते हैं, कैटेगरी बना दी गई है। कभी भी ये नहीं सोचा जाता है कि हम ये दलित कैटेगरी बनाने के बजाय अगर हम एक धर्म की बात करते हैं तो एक कैटेगरी बनाई जाए, एक जाति बना दी जाए। ऐसा नहीं, आप क्यों जातियों में बांटते, क्यों आपको कैटेगरी बनाने की जरूरत पड़ रही है हर जगह? ये बहुत बुनियादी सवाल है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। मूल बात कही है। अब ये जो पूरा टोटल कुल मिलाकर जो आरोप प्रत्यारोप हुआ है वो ईसाई मिशनरियों पर हुआ है, ऑनलाइन बातें कही गई, मार्केटिंग की तरह इसको किया जा रहा है। परमित जॉनसन की तरफ रुख करेंगे। परमित जी, आप एक धर्मगुरु हैं, पादरी हैं, और कुल मिलाकर ये बहुत दिनों के बाद, अभी हाल में इस तरह की चीज़ें नहीं हुई, लेकिन हाल में बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली हैं। क्यों ऐसी चीज़ें की जाती हैं? क्यों ऐसा प्रलोभन और लालच दिया जाता है? भाई, ईसाई धर्म की अगर बात करें तो फिर दुनिया में मुझे लगता है कि बहुत समग्र और बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं, और शायद इसीलिए बहुत ईसाई धर्म के अनुयायी बहुत बड़ी तादाद में हैं दुनिया में, और एक वक्त कहा जाता था कि सबसे ज़्यादा तादाद में अनुयायी हैं। तो फिर क्या ज़रूरत पड़ रही है इस तरह की चीज़ों के? सबसे पहले तो जितने प्रबुद्ध जन यहाँ जुड़े हैं, गुरुजी हैं, सबको मेरा प्रणाम। और मैं बहुत सूक्ष्म में, बहुत पॉइंट में अपनी बात आपको समझाना चाहूंगा। ये 3 विशेष बातें हैं जिसे हमें समझने की जरूरत है अगर हम इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं। पहली बात, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, अपनी ज्यूरी के माध्यम से ये बात लोगों को कहना चाहता हूं कि धर्म परिवर्तन चाहे किसी भी धर्म में क्यों ना हो, अगर वो किसी लालच के आधार पर, किसी दबाव के आधार पर, या फिर किसी ऐसी बात के आधार पर है जो अनैतिक है, तो हम उसका विरोध करते हैं, हम उसे अच्छा नहीं मानते जी। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, धर्मांतरण को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, इट्स अ सुपरनैचुरल एक्ट। ये एक विश्वास का मुद्दा है। देखिए, मेरी आस्था, मेरे विश्वास का मुद्दा है ये। कई बार लोग इसे इसके अर्दली बेनिफिट से जोड़ लेते हैं, पर मैं मानता हूं कि ईश्वर से जो एक रिश्ता जुड़ता है वो अध्यात्म से जुड़ता है। मुझे मोक्ष, देखिए अल्टीमेटली गोल है मोक्ष प्राप्त करना, चाहे वो हमारा हिंदू धर्म हो, हमारा सनातन धर्म हो, हमारा इस्लाम धर्म हो, हम हो, कोई भी हो, अल्टीमेटली जो इंसान का मंजिल है वो मोक्ष है। अब ये चुनाव उसके हाथ में है कि वो किस रिश्ते को चुनता है। तो पहली बात तो मैं आपके माध्यम से ये क्लियर करना चाहता हूँ, मोक्ष की तलाश में इंसान अपने रास्ते ढूंढता है, और उसे जहां उसे वो चीज समझ आती है वो उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है, मैं आपके साथ कुछ ऐसे भी इंसिडेंट शेयर कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं, अगर आप हमारे सनातन धर्म के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आप वहां देखेंगे तो बहुत से फॉरेनर्स आप वहां देखेंगे जो अपना मूलभूत से वो क्रिश्चियन धर्म के होते हैं, बट वो छोड़ के हिंदू धर्म को अपनाए हैं, सनातन धर्म की शिक्षाओं को सीख रहे हैं, उनके साथ ग्रो हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये एक स्पिरिचुअल हंट है, जिसे जहां पे मोक्ष का रास्ता मिलता है वो वहां से उसे ढूंढना शुरू करता है। इसमें लालच का या द्वेष का कोई भी ना तो तर्क है, और अगर ऐसा है तो वो गलत है, इसका हम खंडन करते हैं। ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये तो एक धर्म की शिक्षा है, और कोई भी धर्म इसी तरह की शिक्षा देता है। जैसा परमित जॉनसन ईसाई धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो एक लेसन है किसी भी धर्म का, यही पाठ होता है कि जो
प्रभु और ईश्वर परमेश्वर की तरफ जाने का रास्ता मोक्ष हो सकता है, अच्छी बात है, लेकिन जो सारे लोग धर्म परिवर्तन करते हैं या जो आकृष्ट होते हैं, बस दिक्कत यही है कि वो सारे लोग मोक्ष के लिए नहीं जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। अब वो हो सकता है कि वो मोक्ष के बारे में सोचते ही ना हो, मोक्ष के बारे में उनको पता ही ना हो। बहुत सारे ऐसे भी परिवारों को मैं जानता हूँ जो कभी क्रिश्चियन हुए, फिर वापस सनातन में आए, फिर क्रिश्चियन हो गए। तो ये असमंजस है। मोक्ष और लालच, इन दो चीज़ों के बीच एक डिफरेंस होना चाहिए। एक पर्दा है, एक दीवार है। वो दीवार क्या है, इस एक ब्रेक पर जा रहे हैं और उस दीवार के बारे में हम ब्रेक के बाद चर्चा जरूर करेंगे। ब्रेक से लौट रहे हैं और इसी दरमियान बीडी नकवी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूर्व जज हैं, सोशल स्कॉलर के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। मेहमानों का एक पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा है, विद्वान लोग हैं। ब्रेक से पहले महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार और परमीत जॉनसन जो ईसाई धर्मगुरु हैं, अपना उन्होंने पक्ष रखा। कुल मिलाकर अगर बात परमीत जॉनसन की करें तो वो कह रहे हैं कि मोक्ष के लिए कोई भी अपना रास्ता चुन सकता है। और अभी जो महेंद्र सिंह ने कहा कि वास्तव में जो लोभ लालच है, अस्पृश्यता है, अछूआछूत है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। शुभम गिरी जी महाराज हरिद्वार से हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु के रूप में जुड़े हैं। महाराज जी, जो अब तक चीज़ें निकल कर आई हैं, ठीक है, परमीत जॉनसन कह रहे हैं कि मोक्ष के लिए, लेकिन जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, सनातन को छोड़कर दूसरे धर्मों में जाते हैं या दूसरे धर्मों से सनातन में आते हैं, तो हम ये कैसे गारंटी के साथ में कह सकते हैं कि वो मोक्ष के लिए आ रहे हैं? बहुत सारे लोभ, लालच, रंज, गम, पीड़ा, मुझे लगता है मोक्ष से पहले ये सब सारी चीज़ें होती हैं। और अगर सनातन की बात को लेकर हम हो हल्ला मचाते हैं कि भाई धर्म परिवर्तन हल्ला मचाते हैं, कभी हम लव और जिहाद कहते हैं, कभी हम कहते हैं कि ईसाई मिशनरी काम कर रहे हैं, तो हम पहले अपनी घर की दीवारों को ठीक कर लें ना, कायदे से मजबूत कर लें, छुआछूत बंद करें, पोंगापंथी बंद करें, पाखंड बंद करें। बड़े बड़े मठ मंदिरों में दलितों को भी शंकराचार्य महंत और उसके रूप में स्थान दें। महंत शिवम गिरी जी महाराज। देखिए दुर्गेंद्र जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने जो दलित है उनको भी महामंडलेश्वर बनाया है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। महंत भी है हमारे हरिद्वार में, तमाम ऐसे जगह है जो हमारे जो परिचित संत है, जो हमारे बहुत परिचित है, चाहे हमारे हरियाणा में आश्रम हो, वहां भी दलित संतों को भी हमने स्थान दिया है। चलिए वो बात अलग है। आपका आज का विषय है धर्मांतरण। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2012 में जब आगरा में एक घटना हुई थी, 2013 में उत्तर प्रदेश में तत्कालीन सपा सरकार थी और केंद्र में यूपीए सरकार थी। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला गुल्ला कर रहे थे और उस समय गृह मंत्री थे सुशील कुमार सिंधिया जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी। तो सरकार एक कानून ले रही थी धर्मांतरण का, तो फिर वो कानून का बात होकर रद्द हो गया। पता फिर 2014 में भाजपा है। उसके बाद देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, आपने एक उदाहरण पढ़ा, आप में से बड़े विद्वान हो, जितने भी पैनलिस्ट बैठे विद्वान हैं, जब अमेरिका में आचार्य रजनीश को जब ललकारा, जब उन्होंने रजनीपुरम मनाया, जिनको ओशो कहते हैं, तो उन्होंने खुलकर विरोध किया था इसका, और खुलकर विरोध किया था, और खुलकर ऐसा विरोध हुआ था, ईसाइयत का बहुत ज्यादा विरोध हो गया था और सारे अमेरिका उसको अपनाने ही लग गए थे, ओशो को अपनाने लग गए थे। लेकिन चलिए वो तो बहुत पुरानी बात होगी। लेकिन वर्तमान में जो ईसाइयत की जो बात आ रही है, सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन उसमें हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि जैसे हमारी संस्कृति को जो अंग्रेज लोग आते हैं, फॉरेनर लोग आते हैं, चाहे वो आप इस्कॉन को ले लीजिए, चाहे अनेक प्रांत में ले लीजिए, चाहे हमारी जो कुंभ की संस्कृति है, 2025 में कुंभ मेला होगा, वहां पर भी फॉरेनर लोग आकर स्नान करते हैं और कई देश वहां पर भाग लेते हैं। अभी भी जो विश्व प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय कुल्लू का दशहरा हुआ हिमाचल प्रदेश में, वहां भी आकर वहां की संस्कृति को प्रस्तुत किया गया, वहां भी लोग आए और बड़ी अच्छी अच्छी झांकियां निकाली गई। लेकिन सबसे ज्यादा जो धर्मांतरण का वो लग रहा है, उन्होंने किस प्रकार की मानसिकता और किस
प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार के उसमें अराजक तत्व घुसे हैं। अगर मान लीजिए कोई दूसरे धर्म का है, वो मेरे से प्रभावित हो गया, मेरे साथ बैठ गया, खा गया और मेरी बात मानने लग गया, तो मैं उसको थोड़ी दबाव डालूंगा कि आप उस धर्म से आए। ईश्वर एक ही है, क्योंकि जात पात तो हमें छोड़ने पड़ेगी। क्योंकि आज मैं प्रेमानंद महाराज जी का एक वक्तव्य सुन रहा था, जन्मों जायते शुद्ध रहा, जन्म से आदमी शुद्ध ही होता है। तो उस प्रकार से हम अगर जात पात और पंथ का भेद तोड़ेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं आएगी, सब मानवता की बात आएगी। मानवता का एकता का सूत्र है, वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र है। ईश्वर हमारे अंदर है, चाहे आप वो ईसा मसीह के रूप में मानो, चाहे आप किसी के भी रूप में मानो। लेकिन सर्वप्रथम धर्म में क्या होता है, सनातन सिखाता है सबको एकता का सूत्र रखना। आप भी सनातनिया हो, आधे पैनलिस्ट हो या सनातनिया ही बैठे हैं, हमारा तो ऐसा धर्म है जो हमारे धर्म के बारे में विपरीत बोलता है उसको भी हम क्षमा प्रदान कर देते हैं। दुर्गेंद्र जी, ये तो आपको भी मालूम है, लेकिन ये थोड़ी गलत जो बयानबाजी हो रही, जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो जिस धर्म में रहना चाहता है इस धर्म में रहे। भारत देश का तो लोकतंत्र इतना खूबसूरत है कि मुसलमान राष्ट्रपति हिंदू को शपथ दिलवा रहा है प्रधानमंत्री की, और सिख प्रधानमंत्री इस देश में हुआ, तो बताओ इससे बड़ा और क्या सौभाग्य चाहिए इस देश में। लेकिन आजकल कुछ धर्मांतरण की जो घटना घट रही है, पहले बीच में शांत हो जाती है, एकदम से उछलती है, तो उसके लिए सरकार को गंभीर होना पड़ेगा, सरकार को एक कानून बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक बात है। हम हमारे साथ इस्लाम धर्म की नुमाइंदगी के रूप में महबूब आलम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं। महबूब साहब, अभी शिवम गिरी जी महाराज ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। वो कही कि एक तो जाति पाति को तोड़ना चाहिए, दूसरा ये जो हो हल्ला होता है धर्मांतरण के नाम पर या धर्मांतरण होता है, तो ये चीज़ें मौका क्यों देते हैं दूसरे धर्म के लोग, किस तरीके का सनातन से दूसरे धर्मों में जो कन्वर्जन होता है, ये मौका ही क्यों दिया जाता है, या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण भी होता है? देखिए, हमारे यहाँ हमारे देश की खूबसूरती ये है कि हिंदुस्तान में सभी धर्म और सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन हर इंसान को चाहिए अपने अपने धर्म में रह के अपना अपना काम करे। लेकिन होता क्या है, लोग एक दूसरे के धर्म को टारगेट करते हैं, उससे बचने की ज़रूरत है। और तमाम धर्मों में पहले अपने अंदर जो कमी है या अपने लोगों को संभालने की ज़रूरत है। अगर हमारे लोग, हम अपने लोगों में, अपने समाज में काम अगर करेंगे तो क्यों दूसरे धर्म में दूसरा आदमी जाएगा। मतलब यह है कि अगर हम इस्लाम धर्म को मानते हैं तो इस्लाम भी इंसानियत का पैगाम देता है, अगर जो शख्स हिंदू धर्म को मानता है, सनातन धर्म को मानता है, वो भी इंसानियत के पैगाम देता है, और जो क्रिश्चियन धर्म को अपनाता है वो भी, क्रिश्चियन धर्म भी इंसानियत का पैगाम देता है। पहले हम सब सच्चे इंसान बन जाएं, एक दूसरे के धर्म में इंटरफेयर करने की, एक दूसरे के धर्म में जाने की हमको क्या जरूरत है। अभी अपने अंदर जो लोग हैं उनमें सुधार पैदा करा जाए, ना कि हम दूसरे धर्म में इंटरफेयर करें। मामला जो है, जो धर्मांतर का मामला है, रियलिटी ये है कि धर्मांतर का जो भी मामला चल रहा है वो एक मीडिया के जरिए से और एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। वो तरह तरह के मौके जब आते हैं उस पर इस तरीके से, इस अंदाज से बनाया जाता है। इससे हम लोगों को भी बचने की जरूरत है। नहीं, किस तरीके के मौके, आप जरा एक दो डिफाइन करिए, अनम्यूट करिए। हम कहीं का भी चुनाव से पहले कुछ इस तरीके से मामलात आ जाते हैं कि कोई सा जिहाद निकाल दिया जाता है, या कोई जो है वो ये धर्मांतर का जो मामला है उसको उठाया जाता है। जबकि हालात ये हैं कि पहले हम हो या दूसरे लोग हो, हम सब तरक्की की तरफ ध्यान दें। हमको चाहिए ये कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग शिक्षा पे ध्यान दें। लेकिन अगर किसी सूरत में एक संप्रदाय को, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सनातनी धर्म हो, किसी के ऊपर भी ये आरोप न लगाना चाहिए कि वो धर्मांतर करा रहे हैं। ठीक बात है। अबरेल मलिक भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अबरेल मलिक, इस जो चर्चा है इसके दो पहलू अब तक जो निकल कर आए हैं। एक तो पहला जो मुद्दा ये है कि भाई जो सनातन के रक्षक हैं वो कम से कम जो अपना धर्म है उसके अनुयायी हैं, उनकी तकलीफ़ों या उनके बारे में छुआछूत जैसे जो चीज़ें हैं, ऊंच नीच की जो बातें हैं, उनको पहले का अभियान चलाकर दूर कर लें, तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों में कमी आएगी। बहुत सारे लोग भी इसी बात को कह रहे हैं। दूसरा अगर पहलू देखें तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ
जो कोई चाहे वो जैसा धर्म चाहे अपनाकर आज़ादी के साथ जी सकता है। तो धर्मांतरण का हल्ला मचाकर, धर्मांतरण के नाम पर जो 4-5 जगह पुलिस की छापेमारी हुई, हो हल्ला मचाया गया या वो करा रहे थे, जो भी हुआ हो, लेकिन फिर क्या किसी धर्मावलंबी की, क्या किसी व्यक्ति की, क्या किसी समुदाय की आज़ादी को छीनने की कोशिश नहीं की जा रही कि साहब वो बिल्कुल आप तो इसी में रहेंगे, आपके साथ हम अपमान भी करेंगे, बातें भी करेंगे और लाठी मार के आपको रखेंगे। एक पहलू इस चर्चा का ये निकल कर आया है। और जो तीसरा पहलू जो मेरा मुख्य सवाल है आपसे कि इतने बड़े पैमाने पर चीज़ें हो रही, अभी हाल में उपचुनाव की घोषणा हुई, चारों तरफ धर्मांतरण दिखने लगा, जैसे लग रहा कि बिल्कुल तालाब में बिल्कुल पता नहीं चारों तरफ कमल गट्टे ही खिले हुए हैं। इस तरह की स्थिति दिख रही है कि भाई क्या मौसम आ गया है। उससे पहले इंटेलिजेंस कहाँ रहता है, उससे पहले पुलिस कहाँ रहती है, उससे पहले सुरक्षा एजेंसियां कहाँ रहती हैं? अब्दुल मलिक जी। नहीं, देखिए, जो आपका पहला सवाल है ऊंच नीच के संबंध में जो आपने मुझसे प्रश्न किया, सबसे पहले मैं उसका उत्तर देता हूं। देखिए, जहां तक बात है समाज को एक सूत्र में पिरोने की, सामाजिक समरसता का जहां तक विषय है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा इस संबंध में निरंतर अभियान चलाया जा रहा है, निरंतर कार्य किया जा रहा है। संघ का यही उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए, जातिवाद को समाप्त किया जाना चाहिए और एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा निश्चित रूप से समाज के मध्य में स्पष्टता पूर्वक किया जा रहा है। अब ऊंच नीच को बढ़ावा कौन देता है? सवाल ये है कि जातियों में विश्वास आजकल कौन रख रहा है। सवाल ये है जातिवाद को आजकल बढ़ावा कौन दे रहा है। जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग यदि हैं तो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, इंडी गठबंधन के लोग हैं, जो 1983 में लाल किले से जो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वक्तव्य दिया था, भाषण दिया था, इंदिरा जी के भाषण को भी कांग्रेस के लोग याद नहीं रखते हैं। इंदिरा जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी प्रकार से समाज में, देश में जात पात की ऊंच नीच की बात नहीं होनी चाहिए, जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस संबंध में बिल्कुल स्पष्टता पूर्वक उन्होंने कहा था। लेकिन उन्हीं के परिवार के लोग आज जातिवाद पर विश्वास रखते हैं, जातिवाद पर टिके हुए हैं क्योंकि उन्हें वोट बैंक चाहिए। वो वोट बैंक की मैं उनसे अब्दुल मलिक माफी के साथ में मात्र 20 सेकेंड माफी के साथ में, ये कटेगा बटेगा वाला ये कौन सी समरसता है भाई? संघ कौन सा ये समरसता फैला रहा है कि जो बटेगा वो कटेगा? ये कौन सी समरसता है भाई? आपके जिम्मेदार नेता ये समरसता फैला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और जिस संघ का हवाला दे रहे हैं कि वो सामाजिक समरसता कर रहा है, ये कौन सी समरसता है? जरा बताओ इस देश को। जी देखिए आदरणीय दुर्गेश जी, जहां तक बटोगे तो कटोगे का विषय है, ये बिल्कुल कौन काटेगा, ये कौन सी समरसता है भाई? बताओ ना। एक तरफ आप समरसता फैलाने की बात करते हैं कि संघ बड़ा समरस है, भाजपा बड़ी समरस है, और अब एक तरफ कह रहे हैं कि भाई बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे, जो एक है वो नेक है। भाई बोलो भाई। जी नहीं, मैं स्पष्ट कर देता हूं। देखिए जहां तक बात है बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, बिल्कुल सही है। और ये किसके लिए कहा गया है सबसे पहले समझना ये आवश्यक है। ये किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं कहा गया है, किसी एक मजहब, किसी एक धर्म, किसी एक रिलीजन, ये भारत देश के लिए कहा गया होगा, पूरे भारत देश के लिए, पूरे भारत देश के भारतवासियों के लिए कहा होगा कि साहब आप लोग एक रहो, नहीं तो अमेरिका हमला कर देगा, पाकिस्तान हमला कर देगा, इसलिए कहा गया होगा और इससे आपको वोट मिल जाएगा। देखिए ये कहा गया है तो देशभक्तों से अपील है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, सब देशभक्तों को एक रहना पड़ेगा, जिससे कि इस प्रकार की घटनाएं घटित ना हो जैसी कश्मीरी पंडितों के साथ घटनाएं हुई, और उसके साथ साथ नुपुर शर्मा वाले मामले में किस प्रकार की घटनाएं हुई, और उसके साथ साथ किस प्रकार से कन्हैयालाल टेलर की निर्मम सारी चीजें बता दी गई हैं कि अब आजकल जब तक चुनाव है सारी चीजें बता दी गई होंगी। अब तक सारे जब चुनाव है यही बोलते रहो भाई, टीवी में यही सब गलत बताते रहो, कन्हैयालाल से लेकर नुपुर शर्मा तक चर्चा करो, ये सब कहा गया होगा करो भाई। आप लोग बीच बीच में कुरोते रहते हो बीच बीच में। जी नहीं, देखिए जहां तक बात है एक रहोगे नेक रहोगे की बिल्कुल स्पष्ट है। जितने भी कानून विरोधी लोग हैं, जितने भी राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, जितने भी समाज विरोधी तत्व हैं, जितने भी देश विरोधी तत्व हैं, जितने भी कानून विरोधी तत्व हैं, उनके खिलाफ एकजुटता पूर्वक मुहिम चलाना आवश्यक है, अभियान चलाना आवश्यक है। और प्रत्येक राष्ट्रवादी से मैं अपील करना चाहूंगा, आपके करोड़ों दर्शकों से मैं अपील करना चाहूंगा कि प्रत्येक राष्ट्रवादी व्यक्ति को एक रहना आवश्यक है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी
पंथ का हो, किसी ठीक बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात। मैं आज के न्यूज़ के मंच पर आपको बहुत अभिवादन करता हूं कि आपने कम से कम इस देश का भ्रम तोड़ दिया, जो अभी तक देश के तमाम एक बड़ी आबादी, देश की एक बड़ा जो वर्ग है वो ये मानता था कि आपके भारतीय जनता पार्टी और संघ के जो शीर्ष लोग हैं उन्होंने कहा है कि बटोगे तो कटोगे। तो शायद ये आपने पूरे राष्ट्र की एकता की बात की है। बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद आपका। बीडी नकवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोशल स्कॉलर के रूप में पूर्व जज हैं। नकवी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात कही भारतीय जनता पार्टी के नेता कि भाई ये जो तमाम भ्रम फैलाया जाता है कि कटोगे तो बटोगे, वो कह रहे हैं भाई पूरे राष्ट्रवादियों के लिए करें, देश के लिए करें। एक विषय ये है, लेकिन धर्मांतरण को लेकर जिस तरीके से अभी एक वक्ता ने कहा कि एक कालखंड में चर्चा होती है धर्मांतरण की, लव जिहाद की, उसके बाद फिर ये नेपथ्य में चला जाता है, तो इसके पीछे मूल वजह क्या है नकवी साहब? जी, आप बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट हो रही है दुर्गेश जी, आप हमेशा सब्जेक्ट रखते हैं जी। देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत से रिलीजन हैं, बहुत से थॉट्स हैं, बहुत सी फिलॉसफी है। यहाँ सब लोग निगेटिव चीजें देखते हैं, मैं पॉजिटिव चीजों की बात कर रहा हूँ। हमारा सनातन धर्म, हिंदुइज्म जिसको कहते हैं, उसका एक मैसेज है टॉलरेंस का, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज। इसके साथ साथ अगर हम इस्लाम की बात करें तो वहाँ इक्वलिटी का मैसेज है। क्रिश्चियनिटी की बात करें तो सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी का मैसेज है, नर्सिंग हमको मिला। और चैरिटी की बात करें तो हमारा गुरुद्वारा सिखिज्म जो है वो एक मैसेज देता है। हम तो ऐसा भारतीय चाहते हैं जो इन सब चीज को फॉलो करे, तब बात करें। नेगेटिव बात बहुत होती है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहते हैं लोगों के हमारे देश के अंदर, और हमारा एक संविधान है। हम सर्व रिलीजन की बात करते हैं, संविधान हमको आपस में जोड़ता है। संविधान हमारे हर रिलीजन को प्रोटेक्ट करता है। अगर आज एक मुसलमान को इजाजत है, इबादत की आजादी है, तो हमारा संविधान देता है। अगर हम क्रिश्चियन को आजादी है तो उसको संविधान देता है। इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा। हमें अपने जो मेंटल ब्लॉक्स हैं उनको तोड़ना होगा अगर हम चाहते हैं कि वाकई एक हम नई सेंचुरी में जा रहे हैं। आज इस मुल्क के अंदर कानून बना दिया 8 स्टेट में कि साहब धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। कलेक्टर साहब बाद में परमिशन देंगे कि साहब वो अपना रिलीजन, जो मैंने देखा कन्वर्जन एक्ट जो बने हैं, प्रिवेंशन ऑफ कन्वर्जन एक्ट, उसके अंदर ये प्रोविजन है कि कलेक्टर बहादुर परमिशन देगा तब आप अपने रिलीजन चेंज करेंगे। ये जो चीज हो रही है हमारे देश के अंदर वो गलत हो रहा है। हर आदमी को धर्म की पाबंदी करे या ना करे, एथीज्म हो, अधर्मी हो, तब भी वो भारतीय है। एक ऐसा संविधान है, एक ऐसा राइट है हमारा जिसके साथ जो है वो अच्छा नहीं हो रहा, वायलेट कर रहा जा रहा है इंडिविजुअल फ्रीडम को। मेरा दुर्गेश जी ऐसा कहना। जो आप सवाल कर रहे थे वो मुझसे आपने स्पेसिफिक किया था, क्या कहा जरा आप फिर से रिपीट करते तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि इस तरह की जो एक चीजें कुछ होती हैं, एक कालखंड में चीजें होती हैं। जैसे अभी हमारे साथ जो मुस्लिम धर्मगुरु के रूप में महबूब आलम खान साहब जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं इस तरह की चीजें, धर्मांतरण की चर्चा, लव जिहाद की चर्चा एक किसी कालखंड में होती है। वो राजनीतिक काल ज़्यादातर होता है, कोई चुनाव हो रहे होते हैं, कोई विशेष अवसर होता है, तब इन सब की चर्चा बहुत होती है। तो क्या इसमें राजनीतिक कारण भी होता है? क्या आप समाज में घूमते हैं, देखते हैं? देखिए, ऐसा है, कहीं कहीं तो हो सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज मैं ये देख रहा हूँ कि धर्म परिवर्तन देश के अंदर हर तरफ से हो रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि लोग बुद्धिस्ट बन रहे हैं, सनातन धर्म छोड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से इस्लाम धर्म छोड़ के सनातन धर्म में आ रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत से लोग क्रिश्चियन हो रहे हैं। मेरे हिसाब से जो लोग ये कर रहे हैं उसको बहुत ज्यादा प्रचार करना वो मुझे कुछ प्रॉपर नहीं लगता, क्योंकि धर्म का, और मैं कोई ऐसा बड़ा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं देखता। मैं इस बात में पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव देखता हूँ कि जब किसी गरीब की मॉब लिंचिंग हो जाए किसी खास रिलीजन की वजह से, अगर कहीं कोई बेचारे आप कोई गरीब लोग रहते हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी के, वहां की मेजोरिटी पर जुल्म करे, वो चीज जो है वो तो मैं देखता हूँ। और पॉलिटिकल टूल, मजहब और जात का पॉलिटिकल टूल हर पार्टी इस देश के अंदर करती है और ज्यादा करने लगी है। और जैसे हम बात करते हैं कि हम जात को मिटाते हैं, जात खत्म करते हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता इस देश में, क्योंकि मुख्तलिफ रेसेस हैं यहाँ। आप देखें तमिलनाडु का तमिल आदमी बिल्कुल अलग है, आंध्राइट बिल्कुल अलग है, केरलाइट बिल्कुल अलग है। एक कल्चरल बैरियर है, वो रिलीजियस बैरियर से ज्यादा है। कल्चर हावी है, कल्चर डोमिनेट करता है रिलीजन पे। मैं तो ये देखता हूँ साहब, एक मलयाली है, वो हिंदू मुसलमान बाद में है,
वो क्रिश्चियन बाद में है, वो मलयाली पहले है। मैं तो ये देखता हूँ इस देश के अंदर, और यही देश की खूबसूरती है। इस देश को हमें प्रिजर्व करना है। दुनिया में हर जगह कलर है, क्रीड है। अमेरिका जैसा मॉडर्न कंट्री, वहां भी ब्लैक और व्हाइट का डिफरेंस है। वहां स्पेनिश है, वहां अलग अलग मैक्सिकन है जिनको ब्राउन स्किन कहते हैं। वो डिफरेंसेस हैं, लेकिन हाँ उसके अंदर एक बैलेंस की जरूरत है। जो वीकर सेक्शन है उसको को मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मैं तो दुर्गेश जी ऐसा सोचता हूँ। मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं देखता इसके अंदर, लेकिन हाँ जो कन्वर्जन लॉज बने उनके अंदर एक नियत जो है वो साफ नहीं है। अभी देखा हमने कि कोर्ट से उम्र कैद की सजा हो गई। बताइए आप कन्वर्जन में यूपी कोर्ट में आप क्या कहें, जाहिर हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो कोर्ट का जजमेंट है, उसमें अपील होगी, उसमें सुनवाई होगी, फिर वो जाके निकलेगा। लेकिन मुझे लगा कि इतना ज्यादा सजा करना थोड़ा ही जाती है, ये बेईमानी है। मेरा तो अपना विचार है बिल्कुल इंडिपेंडेंट, और मैं ऐसा सोचता हूँ। ठीक बात है। शुभम गिरी जी महाराज की तरफ रुख करेंगे चूंकि अब कुछ ही मिनट हमारे पास बचे। शुभम गिरी महाराज जी, अभी नकवी साहब एक सम्मानित जस्टिस हैं अभी भी, और वो जज की कुर्सी में बैठ चुके हैं, लगातार तमाम फैसले कर चुके हैं। अब समाज में एक आम नागरिक की तरह समाज का चिंतन करते हैं। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताई कि भाई जो संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं उसी की वजह से हमें इबादत, पूजा, अर्चना, अरदास इसका हक मिलता है। लेकिन हाल के वर्षों में इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं कि उसमें अवरोध हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर अवरोध हो रहा तो संविधान का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने कहा कि नकवी साहब ने कहा कि जातियां नहीं मिटा सकते, और आप कह रहे हैं जातिवाद मिटाना है तभी सनातन बचेगा। ये जरा विरोधाभास दिख रहा है मुझे। शिवम गिरी जी महाराज, देखिए जातियां तो नहीं मिटा सकते, जातियां मिटाने की बात नहीं है। जिसको जो अधिकार है वो रह सकता है, लेकिन उनके बीच में भेदभाव पैदा नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो है। दूसरी बात है, मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं। मान्यवर योगी जी ने राजस्थान में क्या कहा था हनुमान जी को, एक ही जाट है। आप ये तो खुद ही कह रहे हैं आपके नेता। अरे महाराज, आप एक बात याद रखिए, राम मंदिर में सियासत मत करिए। राम भक्तों की सरकार है तो किसी संत को भारत रत्न से सम्मानित तो कर सकते थे मान्यवर। कोई स्वामी वामदेव जी है, अगर मेरे से इतिहास पूछे तो आपके बड़े से बड़े प्रवक्ता भाग गए। हमने एक बात पूछी कि स्वामी वामदेव जी को भारत रत्न से सम्मानित क्यों नहीं किया। उन्होंने अडवाणी जी को रथ की प्रेरणा दी। आज आप सत्ता तक तीसरी बार पहुंचे और देश में छठी बार आपकी सत्ता है। 13 दिन की सरकार भी रही, 13 महीने की भी रही, 5 साल की भी रही, फिर 15 साल की सरकार है। और वो चली, वो तो आपकी अलग विषय है, वो आपका अपना व्यक्तित्व है, उसमें आपका अलग बात है। दूसरी बात है, हमें भेदभाव मिटाना पड़ेगा, सबको एकता के सूत्र में वो करना पड़ेगा। लेकिन आपने भी इनका अभिवादन किया, इनको कहा कि राष्ट्र एक होना चाहिए, सभी राष्ट्र को एक होना चाहिए। अब एपीजे अब्दुल कलाम थे, हम उनको पढ़ते हैं, उनको जब हम पढ़ते हैं तो उनका एक बात एक कही गई है कि वो भी बाबा शिवानंद जी को फॉलो करते थे, क्योंकि वो एक पेपर देने आए थे तो उनके पास किराया नहीं था, तो बाबा शिवानंद जी ने उनको पैसे दिए थे। दुर्गेंद्र जी, आपको बताऊं, निरंजनी पीठाधीश्वर के पास दारुल उलूम है देवबंद के, जो निरंजनी पीठाधीश्वर में शिव पुराण की दी, तो एक हम किसी कोई नहीं करते, हम बस की भावना की बात करते हैं। हम सबको एक रहना चाहिए, क्योंकि हम किसी के धर्म की बात करें, किसी मजहब की बात करें, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि हम हमेशा प्रेम मना के रखें, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ऊपर भेदभाव हमारे धर्म के खिलाफ होता है उसको छोड़ सकते, लेकिन हाँ आप गलत नहीं बोलना चाहिए। ठीक है महाराज जी आपको दर्शक स्पष्ट सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। प्रदीप त्यागी, चूंकि लगातार उनका फ्रेम हमें नहीं मिल रहा था, अब वो आ गए हैं, स्क्रीन पर दिख रहे हैं, नेता राष्ट्रीय हिंदू परिषद। प्रदीप त्यागी, मैं आपको चर्चा के अंतिम सत्र में शामिल कर रहा हूँ। कुल मिलाकर बहुत सारी चीज़ें आई, जातियाँ टूट नहीं सकती, संविधान हमें अधिकार देता है, फिर हमारी मान लीजिए कहीं हम कोई चंगाई सभा ईसाई लोग कर रहे हैं तो उसको आप धर्मांतरण करार देकर कैसे उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। ये तो एक धर्म के खिलाफ सीधे एक तरीके से ये एनफोर्समेंट की कार्रवाई है। प्रदीप त्यागी, अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं।
प्रदीप त्यागी की आवाज़ नहीं मिल रही दर्शकों को, क्योंकि यही समस्या शुरू से थी, इसलिए हम उनको नहीं ले पाए। हम सुन नहीं पा रहे हैं, अगर संभव हो तो प्रदीप त्यागी को फ़ोन पर जोड़ दें, उन्हें हम सुन नहीं पा रहे हैं। प्रदीप त्यागी अपनी ऑडियो को ठीक कीजिए। हेलो, बोलिए 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 जी। सबसे पहले मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूं और नमस्कार आपका बहुत जी। बहुत धन्यवाद जी। आपने हमें बोलने का मौका दिया जी। मेरा ये मानना है, इसमें अभी कानून और बनने चाहिए। अच्छा, हाँ जी, इसको धर्मांतरण को रोकने के लिए हमें सबसे पहले अपने कानून हमें मांग करनी पड़ेगी, और जो हमारे समाज के छुटे हुए लोग हैं, हमें सबसे पहले उनसे तालमेल बैठाए रखना पड़ेगा, वरना क्योंकि हम समाज से दूरी बनाए हुए हैं, इसी कारण ये लोग हावी हैं। यानी अगर मेरा मानना है, अगर देश आजाद हुआ था तो धर्म के आधार पे हुआ था। अच्छा, और मेरा मानना है जी, और हमें सबसे पहले समाज में जो भी अपने आस पास को सबको तालमेल जोड़ना चाहिए। हम कहीं ना कहीं समाज से दूर होते जा रहे हैं, और इससे ऐसी भी हावी हो रहे हैं, विदेशों से फंडिंग हो रही है भाई साहब। ठीक है, मैं सवाल लेता हूं। हमारे साथ परमीत जॉनसन है। परमीत जॉनसन, आरोप है कि ईसाईयत को फैलाने के लिए विदेशों से फंडिंग हो रही है, आप लोग पैसे मंगाते हैं और यहाँ ईसाईयत का प्रचार करवाते हैं। परमीत जॉनसन, अनम्यूट करिए। सर देखिए, जब आपने मुझसे पहला सवाल पूछा था तो मैंने कहा था भूपेंद्र जी कि मैं 3 भागों में उसका उत्तर दूंगा। मेरे 2 हुए थे, तीसरा भाग मेरा रुका है। मैं इसे पॉलिटिकल एजेंडा नहीं कहना चाहता, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ समय के साथ साथ एक हवा ऐसी बनाई जाती है कि एक नरेटिव सेट किया जाता है, जिस नरेटिव से मेजॉरिटीज की भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की जाती है। ये एक बहुत मेजर पॉइंट है। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा। देखिए, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत सम्मान करता हूं, मैं आदरणीय योगी जी का बहुत सम्मान करता हूं। वो क्रिसमस पे हर जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स को हर क्रिश्चियन रिलीजन पे शेयर करते हैं। इसका मतलब क्रिश्चियनिटी की टीचिंग्स में गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ कहाँ है कि कुछ लोग बहुत छोटे स्तर पे अपने चमकने की वजह से, अपने आप को पोलराइज करने के लिए, अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं, चाहे वो इस समाज से हो, चाहे वो मेजॉरिटी से हो, चाहे वो कहीं से भी हो। मैं इसको ये नहीं कह रहा कि इसको एक पॉलिटिकल रूप दिया जाता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहले सेवा करके लोग चमकना चाहते थे, बातों में आना चाहते थे, अब ये नेता बनने का एक छोटा लाइमलाइट का तरीका है। अविरल मलिक, उंगली आपकी तरफ उठी है, क्योंकि अभी बहराइच में भी आपके विधायक ने आप ही की पार्टी युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष पे मुकदमा लिखा दिया है कि वहाँ जरूरत नहीं थी, और उनकी हरकत ने, जैसा इन्होंने कहा, नेता बनने के लिए, विधायक का टिकट चाहने के लिए बवाल करा दिया। उंगली उठती है, उंगली आपके ऊपर उठी, जल्दी से जवाब दीजिए अविरल मलिक जी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाना विपक्ष का दायित्व है, क्योंकि वो विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो तो आरोप लगाएंगे, लेकिन वो पूर्ण रूप से असत्य है, झूठ है, और एक प्रकार से जो ढकोसले के तहत है वो सबको मालूम है। लेकिन रही बात इस विषय की, और बात थी जातियों की, कि जातियों को मिटाया नहीं जा सकता है। जातियों पर बात होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार से जातियों का विषय है, ये केवल सनातन धर्म की जातियों का, हिंदू धर्म की जातियों पर ही चर्चा नहीं होनी चाहिए। मुसलमान धर्म में भी जातियां हैं, उन पर आखिर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। अरे आप चर्चा करते हो, आपकी पार्टी चर्चा करती, उन्हें पसमानदा बनाकर आप और आपकी पार्टी चर्चा करती। शिवम जी महाराज, केवल 10 सेकेंड, जल्दी से 10 सेकेंड, मेरे पास वक्त नहीं, जल्दी से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपको ये बता दूं, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार थी, तब कितनी अच्छी कानून व्यवस्था थी। देखिए, कुछ सांप्रदायिकता इस तरह का स्वभाव नहीं बिगड़ा। ये बात मानने वाली है दुर्गेंद्र जी, आप ही मानिए। ठीक बात है, ठीक बात है। नकवी साहब, एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं अंतिम टिप्पणी के लिए जाऊंगा महेंद्र सिंह के पास। जी,
क्या हल क्या है, कैसे सुधरे नकवी साहब? मुझे लगता है कि अवरोध है। महेंद्र सिंह, अंतिम टिप्पणी कार्यक्रम के। जी दुर्गेश जी, दरअसल इसमें राजनीति तो है ही निश्चित तौर पर, लेकिन इसमें धर्म की शिक्षा जो दो लोग दे रहे हैं उनकी शिक्षा भी प्रॉपर नहीं है। शिक्षा प्रॉपर तरीके से जरूरी है कि धार्मिक आंदोलन इस तरीके का हो और सामाजिक आंदोलन इस तरीके का हो, वो धर्म को सही से समझा तो सकें। अभी धर्म के लोग जो हैं वो खुद राजनीति में इस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, और धर्म का मतलब वाकई जो सनातन धर्म है वो तो किसी को पता ही नहीं, जो आम जनता प्रचार उसमें मतलब लालच में पड़ जाती है और चली जाती है। तो धर्म किसी भी धर्म में, ना इस्लाम धर्म में ढंग से बात हो रही है धर्म के बारे में, ना ईसाइयत में धर्म के बारे में, ना सनातन में। तो एक बहुत जरूरी है कि धर्म भी सही तरीके से बताया जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, महेंद्र सिंह, अविरल मलिक, प्रदीप त्यागी, परमित जॉनसन, महबूब आलम खान, बीडी नकवी और शुभम गिरी जी। महाराज आपका धन्यवाद। बहुत आभार उन दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। तमाम धर्माचार्य, तमाम बड़े मोअज़्ज़िज़ लोग हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़े थे। उनकी कुछ टीचिंग्स हैं, और अंतिम में जो महेंद्र सिंह ने कहा कि धर्म को समझना होगा, केवल ये नहीं कह सकते आप कि जो लोग एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाते हैं उसका कारण सिर्फ मोक्ष है। मोक्ष अंतिम लक्ष्य है। जीवन कैसे सुंदर हो ये भी जो धर्मावलंबी हैं, अनुयायी हैं, वो तलाशते हैं धर्म में। तो धर्म के जो खुद को, अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, आचार्य कहते हैं, जिम्मेदार लोग कहते हैं, उनको कम से कम धर्म क्या है वो बताना चाहिए। प्रसार प्रचार इस तरह होना चाहिए। मैंने जो समझा है, धर्म वही है जो धारण करने योग्य है। नमस्कार।